जब भी कोई आपको इग्नोर करता है तब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको इग्नोर करना सिखाएंगे, यानी कि इग्नोर करने का सही तरीका क्या है। जस्ट इमेजिन करो कि अगर आप इग्नोर करने का सही तरीका सीख गए, यानी कि आप खुद के लिए स्टैंड ले पा रहे हो। कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई आपको यूज़ कर रहा है, कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो वहाँ पर आप ये समझ कर उन्हें इग्नोर कर रहे हो, तो आप अपने लाइफ में कभी भी डिस्टर्ब नहीं रह सकते, कभी भी परेशान नहीं रह सकते। और सबसे अच्छी बात, आपकी सेल्फ वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट इसी बात पर डिपेंड करती है कि आप खुद के लिए कैसे स्टैंड लेते हो। राइट, बिकॉज इग्नोरेंस की वजह से आप आपकी लाइफ का 90% ऑफ रिलेशनशिप ड्रामा, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हो। एग्जैक्टली एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। रिसेंटली मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा था, तो उनकी नई नई शादी हुई थी, फीमेल क्लाइंट थी। और शादी होने के बाद उनके हस्बैंड उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, उनकी फैमिली बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं वाइफ यानी कि मेरी क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश थी फैमिली के साथ। लेकिन 3-4 महीने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। सडनली एक दिन हस्बैंड घर पे आते हैं नाइट में, और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके थे। अब वाइफ के लिए ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते होंगे। चलो ड्रिंक करके आए, और ड्रिंक करके आने के बाद उनका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। अब यहाँ पर ना आप वाइफ के पर्सपेक्टिव से सोचना, उसे ये पता भी नहीं था कि उनके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं। उन्हें ये पता भी नहीं था कि ड्रिंक करने के बाद उनका बिहेवियर बदल जाता है। बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्होंने अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से समझाया कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो केवल ड्रिंक के वजह से ये रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो प्लीज़ आप ट्राई करो कि जो आप बीच बीच में ड्रिंक करते हो, इस आदत को आप पूरे तरीके से छोड़ दो, ताकि हमें इस रिलेशनशिप में एडजस्ट ना करना पड़े। अब यहाँ तक तो चलो वाइफ ने एक बार बहुत प्यार से समझाया अपने हस्बैंड की गलती को समझकर। फिर से वहाँ से 15-20 दिन गए, फिर से हस्बैंड ड्रिंक करके आए। अब ये वाइफ के लिए एडजस्ट करना, एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। वाइफ ने कुछ नहीं बोला, सारे कपड़े उठाए और अपने घर पर चली गई। अब हस्बैंड को लगा कि चलो ठीक है, 1-2 दिन में आ जाएगी, क्योंकि वो मुझसे इतना प्यार करती है, इतना मुझसे अटैच है। एक दिन बीत गया, एक हफ्ता बीत गया, एक महीना बीत गया, वाइफ आने का नाम ही नहीं ले रही है। वाइफ ने कुछ नहीं कहा कि एडजस्ट कर लेंगे, बैठकर बात करते हैं, सॉर्ट करते हैं। वाइफ ने क्लियर वर्ड्स में कहा कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना ही नहीं है, मुझे इस पर्सन के साथ आगे फ्यूचर देखना ही नहीं है। पहले हस्बैंड ने गलती की, वाइफ ने माफ़ कर दिया। दूसरी बार हस्बैंड ने गलती की, वाइफ ने सीधा इग्नोर कर दिया। 1 महीने का टाइम लिया, एंड हस्बैंड ने बहुत मेहनत से, बहुत ट्रस्ट दिलाकर वाइफ को अपने घर लेकर आ गया। डेफिनेटली इतने जल्दी डिवोर्स होता भी नहीं है, बहुत फैमिली इन्वॉल्व रहती है, लेकिन वाइफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी खुद के लिए स्टैंड लेने में। अब उसके बाद वाइफ घर पे आई। यकीन कीजिए इस पूरे स्टोरी को 2 साल हो गए हैं। आज भी कभी कभी मैं उस क्लाइंट से अगर बात करता हूँ तो मुझे हमेशा कहती कि उस दिन के बाद हस्बैंड ने आज तक कभी भी ड्रिंक नहीं किया। यानी कि जस्ट इमेजिन करो कि उन्होंने किस तरीके से इग्नोर किया, सबक सिखाया कि हस्बैंड की फिर कभी हिम्मत ही नहीं हुई ड्रिंक करने की। क्योंकि हस्बैंड को ये बात तो समझ में आ गई थी कि अगर मैं इस बार ड्रिंक करता हूँ तो चाहे रिलेशनशिप कितना ही अच्छा हो, मेरी इस गलती के वजह से मेरी वाइफ मुझे छोड़कर जा सकती है। राइट। अब उन्होंने क्या किया? कोई ड्रामा नहीं किया, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं सुनाया, बस सही तरीके से सही समय पर इग्नोर किया। हाँ, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर आप अपने पार्टनर के बिहेवियर को बार बार एडजस्ट किए जा रहे हो या फिर समझते जा रहे हो, तो एक पॉइंट के बाद वो तो कंसिडर कर लेंगे ना कि आप ये चीज़ों में कंफर्टेबल हो, या फिर एग्जैक्टली मैं सॉरी भी बोल दूंगा तो मेरा पार्टनर तो मान जाएगा। तो इस वजह से इग्नोर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ यार, आपने बिल्कुल सही कहा। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं अभी आपको, ठीक है? मान लीजिए मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपको आप बोल रहा हूँ। अब धीरे धीरे क्या हो गया ना, कभी हमारे बीच में हंसी मजाक हुई और मैंने आपको तुम बोल दिया कि यार तुम्हें पता है क्या, यानी कि अब मैं आपसे तुम पर आया। फिर धीरे धीरे हमारे बीच में कंफर्ट जोन बढ़ा, अब मैं तुमसे तू पर आया। यानी कि आप देखो, मैं सीधा आपसे तू पर नहीं आया, मैं पहले तुम पर आया, फिर तू पर आया। फिर और मुझे किसी दिन गुस्सा आया, मैंने आपको स्टूपिड बोल दिया कि यार तू तो बहुत बेवकूफ़ है, तू तो बहुत स्टूपिड है। देन फिर से कुछ एक दिन गुस्सा आया और फिर से मैंने आपको अब्यूज़ कर दिया, कोई गाली दे दी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैंने अपने बिहेवियर को धीरे धीरे बदला
और आपने भी अपने मेरे बिहेवियर के साथ धीरे धीरे एडजस्ट किया। अब ऐसा ही होता है कि पहले हमें लगता है कि चलो इन्होंने थोड़ी डिसरिस्पेक्ट की है, क्या ही बोलना। अब वो थोड़ी डिसरिस्पेक्ट कब बहुत ज़्यादा हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। और अगर आप मुझे गाली देने के बाद खुद के लिए स्टैंड लोगे कि यार आपने मुझे ऐसे कैसे गाली दे दिया, आपने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, तो अभी तक आप सोए थे, अभी तक आपने खुद के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? आपने एडजस्ट किया, गलती आपकी है। 100% रिलेशनशिप में पार्टनर आपको ही ब्लेम करेगा अगर आप 4 साल से एडजस्ट करते आए हो और आज आप स्टैंड ले रहे हो। स्टैंड लेना तो आप जरूरी है, अगर आप आज स्टैंड नहीं लोगे तो कल तो वो आपके ऊपर हाथ भी उठाएंगे। लेकिन आप इस बात को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि आपको बहुत स्लोली, बहुत नॉर्मल तरीके से अपने बिहेवियर को चेंज करना है और खुद के लिए स्टैंड लेना है कि अगर वो कोई छोटी गलती भी कर रहे हैं तो उन्हें समझ में आ जाए कि अगर वो ये गलतियों में सुधार नहीं करेंगे तो आप उन्हें छोड़कर जा भी सकते हो या फिर आप डिस्टेंस भी बना सकते हो। बिकॉज ये साइकिल बन जाती है। अगर बार बार आप उनके बिहेवियर को फीड कर रहे हो या फिर एक्सेप्ट कर रहे हो तो एक पॉइंट के बाद वो कंफर्टेबल तो होते हैं, बट अगर आप उसी चीज़ों को एक बार आपने बोल दिया कि ये बिहेवियर मुझे नहीं चलेगा और दूसरी बार भी सेम मिस्टेक होने के बाद अगर आप इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो या कंप्लीटली इग्नोर करते हो तो आपके पार्टनर के स्टूपिड बिहेवियर को आप रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हो। आप एक बार इग्नोर करोगे, 2 बार इग्नोर करोगे, 3 बार इग्नोर करोगे तो आपके पार्टनर ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये पर्सन मेरे ये बुलशिट को एक्सेप्ट नहीं करने वाला और इसी तरह से वो साइकिल ब्रेक होगी। एग्जैक्टली। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कई बार ना हमारे मन में डर होता है कि मान लीजिए मैंने आपको इग्नोर कर दिया तो आप तो मुझे छोड़कर चले जाओगे, अगर मैंने खुद के लिए स्टैंड ले लिया तो आप तो मुझसे डिस्टेंस बना लोगे। एक रिलेशनशिप में पार्टनर कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले रहे हो। तो आप ये डर अपने मन से निकाल दो। अगर आपके मन में ये डर है कि आज तक मैंने एडजस्ट किया, अगर मैं इंस्टेंटली अपने लिए स्टैंड लूँगा तो जो मुझे छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात ये भी आप समझो कि अगर आपको लग रहा है ना कि स्टैंड लेने के बाद एक ही पल में उनका बिहेवियर बदल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। वो बिहेवियर बनने में भी बहुत टाइम लगा है, 2 महीने, 2 साल, 20 साल, तो वो बिहेवियर ब्रेक होने में भी टाइम लगेगा और ये टाइम आपको देना होगा। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख लिया अब आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, उन्होंने कुछ बोल दिया और आप कह रहे हो कि चलो ठीक है मुझे तो ऐसे एडजस्ट ही नहीं करना है। तो अगर आप ऐसे सोचोगे ना तो उसमें भी आप ही डिस्टर्ब होते रहोगे। आपको टाइम देना होगा, आपको इस बात को समझना होगा कि देखो भाई टाइम तो लगता है, ये टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, ये तो आपकी मजबूरी है। राइट और ठीक है, अगर तक ये साइकिल चलती भी आ रही है और आप उनके हर बिहेवियर को एक्सेप्ट भी करते आ रहे हो, स्टिल अभी भी चांस है, अभी भी मौका है कि आप उनके इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हो। Exactly. एकदम तो जैसे इन्होंने कहा ये चीज़ें एकदम तो नहीं होगी, कंपाउंड होते होते थोड़े दिनों के बाद, थोड़े रिएक्शंस के बाद, इग्नोरेंस के बाद, एक पॉइंट के बाद वो चीज़ डेवलप होगी, लेकिन ज़रूर होगी। शुरुआत करना ज़रूरी है। एट द एंड जैसे कि मैंने आपको स्टोरी बताया, अब आप सोचो कि उस वाइफ ने कितनी हिम्मत दिखाई होगी कि वो अपनी पूरे परिवार को, अपने हस्बैंड को वो छोड़कर घर आ गई। क्योंकि एट द एंड अगर वो वहाँ पे स्टैंड नहीं लेती तो आज 2 साल के बाद भी वो इसी बात को लेकर फाइट करती कि कैसे मेरे हस्बैंड ड्रिंक करके मुझे परेशान कर रहे हैं। आप जब डर निकाल देते हो ना रिलेशनशिप को खोने का, आपके मन से वो डर निकल जाता है, तो कभी भी ना प्यार के मोहताज नहीं रहते, आपको प्यार देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं किसी के साथ हूँ और वो पर्सन सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करता है, वो अपनी वैल्यू को मेंटेन करता है, तो डेफिनेटली ये देखकर मेरी भी इच्छा होगी उनसे अच्छे से बात करने की, उन्हें वो रिस्पेक्ट देने की। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार अभी तो बहुत टाइम हो गया, अभी मैं स्टैंड नहीं ले सकता हूँ या नहीं ले सकती हूँ, अभी मैं अपने पार्टनर के बिहेवियर को नहीं बदल सकती हूँ या नहीं बदल सकता हूँ, तो ये आप गलत सोच रहे हो। 20 साल भी अगर आपके रिलेशनशिप को हो गया ना, ट्रस्ट में बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये बात बोल रहा हूँ, 20 साल भी अगर आपके रिलेशनशिप को हो गए होंगे ना, तब भी आप उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो अगर आप सिचुएशन का पूरा कंट्रोल अपने पास लेते हो तो। राइट और इन सब में एक बात समझो कि आपको उनके बिहेवियर को चेंज नहीं करना है, आपको खुद के बिहेवियर को चेंज करना है। Exactly. खुद के रिस्पॉन्ड को चेंज करना है, तब जाके चीज़ें चेंज होगी। क्योंकि कोई भी चेंज दूसरों से नहीं, खुद से शुरुआत होती है। चेंज की शुरुआत खुद से होती है, तो आपको खुद को चेंज करना इम्पॉर्टेंट है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर वो ऊंची आवाज़ में आपसे बात कर रहे हैं, आप उन्हें इग्नोर करो। अगर आपको लग रहा है कि वो बस सेक्स के लिए आपके पास आए, मतलब के लिए आपसे अच्छे से बातचीत कर रहे हैं,
आप उन्हें इग्नोर करो। अगर वो बार बार आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बार बार आपको बुरा भला बोल रहे हैं, वहाँ पे उन्हें इग्नोर करो। अगर आपको लग रहा है कि कोई गलती आपने बहुत पहले कर रखी है, वो उसी गलती की सज़ा आपको ऐसे दे रहे हैं जैसे कल ही आपने वो गलती की है, खुद के लिए स्टैंड लो, उन्हें थोड़ा इग्नोर करो। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं लेकिन वो ये समझना ही नहीं चाहते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, वो बस खुद के मन की बातें आपके सामने रख रहे हैं बहुत ही टॉक्सिक वे में, उन्हें इग्नोर करो। जब हम हिम्मत बना लेते हैं ऐसी सिचुएशन में उन्हें इग्नोर करने की, देखो अब बात करो, लेकिन अगर उनकी आवाज़ ऊंची हो गई तो आप इस उन्हें फील करा दो कि आप ऊंची आवाज़ सुन ही नहीं सकते हो, आप वो बात कर ही नहीं सकते हो। तो जब ये इमेज आप अपने पार्टनर के सामने बनाते हो, ये इमेज आप दिखाते हो कि यार एडजस्ट करने वालों में से आप नहीं हो, देन डेफिनेटली ये सिचुएशन बदलने लगती है। राइट। लेकिन एक सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा जो मुझे लगता है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने पिछले 6 महीने से या हो सकता है 10 साल से खुद को एडजस्ट करके रखा हो, हमारी भी आदत बन गई है एडजस्ट करने की। तो एडजस्ट करने के बाद जो खुद के लिए स्टैंड लेना होता है ना, वो इतना इजी नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे हम एडजस्ट करना छोड़ के खुद के लिए स्टैंड ले सकते हैं और इसमें कितना टाइम लग सकता है? देखो, अगर आपका ये बिहेवियर है कि आप एडजस्ट ही करते आए हो, Right. तो ऑफ कोर्स चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। लाइक अगर आप खुद के लिए छोटी चीज़ पे भी स्टैंड ले रहे हो, अगर उन्होंने आवाज़ चढ़ा दी और आप इतना भी बोलना चाहते हो कि आप मुझसे ऊंची आवाज़ में बात मत करो, ट्रस्ट मी उस टाइम पे भी आपको इतना डर लगेगा कि आप लिटरली शिवर भी कर सकते हो। Exactly right. तो ऐसी चीज़ें स्टार्टिंग में हो सकती है, बट हाँ, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। मे बी इस चीज़ को 6 महीने लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं, या फिर 1 साल लग सकता है, बट नहीं, इससे ज़्यादा टाइम तो बिल्कुल नहीं लग सकता। हाँ, तो बस माइंडसेट बनाना ज़रूरी है कि इनफ इज़ इनफ, इसके बाद मैं ये सब चीज़ें सहन नहीं करने वाली या नहीं करने वाला, और मैं खुद के लिए स्टैंड लूँगा। तो धीरे धीरे ये चीज़ें होती है, नहीं होगा ऐसे नहीं है। हर किसी बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, हर बिहेवियर को। अगर आप नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव बिहेवियर टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली चीज़ें वर्कआउट होती है, बिहेवियर चेंज किया जा सकता है। एग्जैक्टली यार, अभी ना जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक बहुत अच्छी बात को अंडरस्टैंड किया, आपके साथ शेयर करते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन है जिनके साथ आज आप बैठे हो, उनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, और आज वो जैसे भी बिहेव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके बिहेवियर का रिफ्लेक्शन है। आपने एडजस्ट किया आज, इसीलिए वो इतने टॉक्सिक बने हैं। आपने उनको सुना, इसीलिए आज वो इतना सुना रहे हैं। आप उनकी गालियाँ सुन रहे हो, इसीलिए आज वो गालियाँ दे रहे हैं। तो बस बैठ के उन्हें ब्लेम करने के बजाय ये देखो कि वो आज आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स आप आज मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो क्योंकि पास्ट में मैंने वैसे बिहेव आपके सामने किया है। राइट। तो आपको ना ये समझना होगा कि समटाइम्स खुद के बिहेवियर को चेंज करना ही सिचुएशन का पूरा कंट्रोल लेना होता है। पार्टनर को मत समझाओ। अगर आप इस सिचुएशन में भी ये सोच रहे हो कि आप उन्हें समझाओगे कि वो आपको गालियाँ ना दे, आप उन्हें रो रो कर बताओगे कि आपको उनकी बातें हर्ट हो रही है, आप दुखी होकर बता रहे हो कि यार आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो और वो बदल जाएंगे, तो ये एक भ्रम है। रेगिस्तान में पानी मिल जाएगा लेकिन ऐसा उनका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। तो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट कि आप अपने आप को बदल रहे हो ताकि आपके बदलाव को देख के वो अपने बिहेवियर को बदले। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं चाहता हूँ यार आप मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करो, तो मैं अपने आप को वैसे प्रेजेंट करूँगा आपके सामने कि मुझे रिस्पेक्ट पसंद है, डिसरिस्पेक्ट से मैं एडजस्ट नहीं करता हूँ। तो जब मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे 10 लोग रिस्पेक्ट देते हैं, मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि उस पॉइंट पे आप भी मुझे रिस्पेक्ट दोगे। राइट। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार प्लीज़ आप मुझसे ऐसे बात मत करो, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मेरे हाथ काँप रहे, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। देन आपको मुझ पर तरस आ सकता है, कुछ टाइम तक भी, बाद में तरस भी नहीं आएगा, और आप मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं दोगे क्योंकि मैं अपने आप को कमज़ोर बना रहा हूँ आपका प्यार पाने के लिए, और ये बिल्कुल सही नहीं है। राइट। अब मैं इसमें थोड़े से करेक्शन करना चाहूँगी। अगर आप सामने वाले से रिस्पेक्ट चाहते हो, ऐसे बन के आप खुद को चेंज करोगे, तो वो सर्टेन पॉइंट के बाद आप फिर से वही चीज़ें या वही गलतियाँ फिर से करने लग जाओगे। बट अगर आप खुद के लिए खुद को चेंज करते हो कि लाइक हम खुद को अभी रिस्पेक्ट करेंगे, हम लोगों की बकवास नहीं सुनेंगे, तो चीज़ें ज़्यादा चेंज होगी, लाइक लॉन्ग टर्म के लिए चेंज हो सकती है। अगर आप खुद के लिए वो चीज़ें करते हो, खुद की वैल्यू बढ़ानी है खुद की नज़र में, खुद को रिस्पेक्ट करना है खुद के लिए, तो चीज़ें मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए चेंज होती है। एग्जैक्टली यार, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं बस पार्टनर के लिए कर रहे हैं,
यकीन कीजिए, आज आप उनके साथ एक छत के नीचे रहते हो या आज आप एक रिलेशनशिप में हो, आज आप कितने दुखी हो, कितने परेशान होकर ये वीडियो देख रहे हो, ये बातें पार्टनर को नहीं पता है। वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आप खुद अपने लिए अपनी पूरी ज़िंदगी हो। तो एट द एंड आप खुद के एटीट्यूड को, खुद के पर्सनालिटी को कैसे कैरी करते हो, इसी पर डिपेंड करता है कि आप आने वाले टाइम में कितना खुश रहोगे। तो बदलाव तो उनके लिए नहीं करना, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें बदलाव करना है खुद के लिए, हमें बेहतर बनाना है खुद को खुद के लिए, ताकि ज़िंदगी में हम हमेशा खुश रह सके और हमारे लिए बार बार वो सिचुएशन ना आए कि यार फिर से हमें स्ट्रांग बनाना है, फिर से हमें स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग बने रहो, खुद को बेहतर बनाओ और बेहतर बने रहो। और अभी भी आपके मन में कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और हम आपको रिप्लाई करेंगे। जी हाँ यार, हम आपकी दिल की बातें बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और हर एक कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।